Hello everyone, welcome to my class. I am going to discuss how to calculate directional derivative. Question है find the directional derivative of 1 upon r where r vector is equal to ai plus bj plus ck in the direction of r. तो इसके लिए सबसे पहले देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रेड यानी कि डेल 1 अपॉन आर जिसके हम रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा डेल ओवर डेल ए क्योंकि ए बी सी यहाँ पर वेरिएबल हैं आई डेल ओवर डेल बी जे प्लस डेल ओवर डेल सी के साथ में लिखते हैं डॉट किससे निकालना है हमें 1 अपॉन आर का निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव 1 अपॉन आर का होता है ग्रेड 1 अपॉन आर। तो ग्रेड हमारा होता है डेल ओवर डेल ए आई डेल ओवर डेल जे बी डेल ओवर डेल बी जे डेल ओवर डेल सी के डॉट 1 अपॉन आर। तो इसके लिए मुझे इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा आर। तो आर निकालने के लिए आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर द रूट। इस रूट को हम इधर ले जाएंगे तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन 1 को हम एक तो ए के रेस्पेक्ट में फिर बी के रेस्पेक्ट में और फिर सी के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ हियर ए बी सी मैं बार बार कह रही हूँ आर प्लेइंग द रोल ऑफ वेरिएबल्स। तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2r डेल आर ओवर डेल ए। तो क्योंकि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है डेल है तो इसका मतलब सिर्फ हम ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे इफ़ वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी और सी क्या हो जाएंगे दोनों 0। तो ये हो जाएगा 2a 2 से 2 कैंसिल आर अपॉन में आ जाएगा। तो डेल आर ओवर डेल ए हो जाएगा ए अपॉन आर। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफ्रेंशिएट करूँगी बी तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r डेल आर ओवर डेल बी और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा सी स्क्वायर का 0 हो जाएगा बी स्क्वायर का हो जाएगा 2b 2 से 2 कैंसिल। तो डेल आर ओवर डेल बी हो जाएगा बी अपॉन आर ये आर अपॉन में चला जाएगा। सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट डेल आर ओवर डेल सी दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन आर। अब ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद हम इसको अभी फ़िलहाल होल्ड पे रखते हैं, हम बात करते हैं अब इसकी। तो ग्रेड 1 अपॉन आर। तो ग्रेड 1 अपॉन आर के लिए हमें क्या निकालना है 1 अपॉन डेल ओवर डेल ए है। तो डेल ओवर डेल ए का मतलब होता है कि हमको इसको ए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पर 1 अपॉन आर दे रखा है। तो 1 अपॉन आर की बारी बारी से तीनों में मैं मल्टीप्लाई करूँगी, इसका मतलब तीनों के रेस्पेक्ट में मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी। तो ये हो जाएगी इक्वेशन आपकी डेल ओवर डेल ए इंटू 1 अपॉन आर आएटा प्लस डेल ओवर डेल बी 1 अपॉन आर जे प्लस डेल ओवर डेल सी 1 अपॉन आर के। तो सी अगर मैं 1 अपॉन आर को ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम 1 अपॉन आर को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं आर को ऊपर ले जाते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ समझा देती हूँ। 1 अपॉन आर को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आर की पावर -1 हो जाएगा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो पहले तो पावर आती है -1 फिर इसकी पावर में से ही एक और माइनस हो जाता है यानी कि -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ये नीचे चला जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन आर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर और साथ में आएगा डेल आर ओवर डेल ए। ठीक है, ये चेन रूल डिफ्रेंशिएशन हम इसको कहते हैं। ऐसे ही सिमिलरली डेल ओवर डेल बी को 1 अपॉन आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा पी जे प्लस ये आ जाएगा आपका -1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल सी साथ में आएगा के। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं इसकी जो वैल्यूज़ मैंने आपको कहा था कि ये वैल्यूज़ हम यहाँ से निकालेंगे और इसको होल्ड पर रखेंगे। विच वन दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ से इन तीनों वैल्यूज़ को निकाल कर हम इसमें डेल आर ओवर डेल ए डेल आर ओवर डेल बी और डेल आर ओवर डेल सी की जगह पर पुट कर देंगे। तो चलिए -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल बी मैंने निकाला है आपका ए अपॉन आर ये आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू बी अपॉन आर यहाँ से प्लस -1 अपॉन आर स्क्वायर
ये आ जाएगा आपका c अपॉन आर, ये आई जे के एज इट इज़ चलेगा, है। चलिए जो ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसमें से देखो आर क्यूब यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी आर क्यूब है और यहाँ भी आर क्यूब है, तो मैं -1 अपॉन आर क्यूब को अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, -1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, आर क्यूब सॉरी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्यूब हो जाएगा। ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मुझे दिया है किसके बराबर है, आर वेक्टर के, तो माइनस इसको हम आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इसको नेम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं किसके, यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका होता है ग्रेड 1 अपॉन आर डॉट आर यूनिट वेक्टर ऑफ आर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ आर को हम डिनोट करते हैं किससे, आर कैप से। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर ऑफ जिसका भी हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसका होता है आर वेक्टर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ आर, ये इसका फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ आर। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ग्रेड 1 अपॉन आर की वैल्यू है हमारी कितना निकाला हमने इक्वेशन 2 में, माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इक्वेशन 2 से हमने पुट कर दिया जो हमने ग्रेड 1 अपॉन आर कैलकुलेट किया था। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, डॉट यूनिट वेक्टर किसके बराबर है हमारा, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर को हम आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, हमने निकाल के बताया था आपको कि ये इसके बराबर होता है। तो हम इसको अगर हमें इस या तो हम इस फॉर्म में लिखें या हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। यहाँ हमें रिक्वायरमेंट आर की है तो हमने आर लिख दिया। तो ये आपका हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर ऊपर वाला, नीचे वाला आर टू द पावर 4। तो कैंसिल होने के बाद आपका आ जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेड 1 अपॉन आर डॉट आर कैप। तो ग्रेड 1 अपॉन आर जिसका आप निकाल रहे हैं वो, और डॉट होता है जिसका हम जिस डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं, किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, हम आर की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।